हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का क्या ना एक्सरसाइज 9.3 से 9.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 9.3 से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 12 में क्या कराना वो समझो। 12 को समझने से पहले ये थोड़ा ध्यान दे कि जीपी में 3 पद, तो जीपी में 3 लगातार पद बोल सकते, 3 लगातार पद। तो जीपी में 3 लगातार पद क्या होता है, ए बाई आर ए आर। ए फार्मूला हम लोग समझ चुके थे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझे थे क्या ना, जीपी में 3 लगातार पद। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 जरा समझो। कह रहा एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग, तो 3 पदों का योग ए 39/10 दिया हुआ। फिर कह रहा था उनका गुणनफल कितना है, 1 है। तो सार्व अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए जीपी का 3 पद। तो जीपी का 3 पद क्या होता है, ए बाई आर ए और ए आर, ए लिख दिए। अब प्रश्न से चल दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के कारण उनका गुणनफल मतलब ये तीनों पदों का गुणनफल ए बाई आर इंटू ए आर बराबर कितना आ रहा है, 1। अब इसमें आर आर काट दो तो क्या मिलेगा, ए क्यू बराबर में 1 ए। अब पावर इधर भेजेंगे तो ए 1 पर पावर 1/3 और 1 पर पावर 1/3 मतलब 1, तो ए का मान निकल गया। फिर कर दीजिए एंड। अब करा तीनों पदों का योगफल, अब जोड़ दो ए बाई आर प्लस में ए और ए आर, तीनों पद को जोड़ दिए। तो जोड़ने पे कितना मिल रहा हम लोग को, 39/10 ए मिल गया। अब यहाँ से क्या ना, ए का मान रख दो। ए का मान रखेंगे तो 1/r प्लस 1 प्लस में 1 इंटू में आर, अब बराबर में 39/10। अब देखो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर। तो यहाँ पे 1 प्लस में आर स्क्वायर बराबर में 39/10। गुना कर दे, तिरछा तिरछी 10 प्लस में 10r प्लस में 10r स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, 39r। ए आ गया, समझ रहे हैं यहाँ तक, ए हो गया। अब ये लिख सकते हैं ऐसे 10r स्क्वायर और इसको इधर लाएंगे तो घटाएंगे तो माइनस में 29r आ जाएगा, नहीं 29r और प्लस में 10 बराबर में 0, ये आ गया। अब हम लोग r का मान निकालो। r का मान निकालने के लिए फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। फैक्टर तोड़ कैसे लेंगे, 10r स्क्वायर माइनस 29r को लिख सकते हैं ऐसे 25r माइनस में 4r, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29, अब प्लस में 10 बराबर 0। अब देखो दोनों में कॉमन 5r कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 2r और यहाँ बचेगा 5। इसमें दोनों में क्या कॉमन, 2, तो ये बचेगा 2r माइनस 5 बराबर में 0, यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो दोनों में कॉमन दिख गया क्या, 2r माइनस में 5, 2r माइनस 5 एक कॉमन ले लिए, 2r माइनस 5 क्या बचेगा, 5r माइनस में 2 बराबर में 0। अब देखिए 2r माइनस 5 बराबर 0, 5r माइनस 2 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं 2r बराबर 5, तो r बराबर 5/2 ये लिख सकते हैं। 5r बराबर 2 तो r का मान क्या हो जाएगा, 2/5 लो। तो ये ना सार्व अनुपात निकल गया। हम लोग को पूछ रहा था सार्व अनुपात निकालिए और प्रथम पद भी हम लोग ज्ञात के लिए। अब करा ना पद, तो जीपी का 3 पद, तो जीपी का 3 पद क्या है, ए बाई आर ए और ए आर। अब रख लो ए का मान तो 1, तो 1/r का मान ए रख लो 5/2 और ए का मान 1 और ए का मान 1, अब r का मान 5/2। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा ना, 2/5 फिर 1 और 5/2, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। तो इसको नोट कर लेते, फिर हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 13। तो जल्दी से कॉपी कर लो, कॉपी हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखो 13 में क्या करा ना कि ध्यान दें, करा गुणोत्तर श्रेणी ए दिया हुआ, क्या दिया हुआ,
3 स्क्वायर 3 क्यू डॉट डॉट कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल क्या आ जाए 120। मतलब इस तरह से कै पद को जोड़े कि उसका योग क्या आ जाए 120। एक करा मतलब इसमें ज्ञात कह लो प्रथम पद दिया हुआ 3 सार्व अनुपात निकालो। सार्व अनुपात मतलब T2/T1 तो एक कट जाएगा तो R बराबर क्या आ जाएगा 3। फिर हम लोग एन दिया हुआ क्या और 120 तब करा n बराबर 8। तो हम लोग सभी जानते हैं एन का फॉर्मूला क्या है A/R पर पावर n माइनस 1/R-1 ये फार्मूला होता है। अब मान रख दो एन का मान दिया हुआ 120 बराबर ए का मान भी दिया हुआ 3 आर का मान दिया हुआ 3 पर पावर n-1 3-1 ये हो गया राइट है। अब देखो ये लिख सकते 120 बराबर 3 और 3 पर पावर n-1 बटा घटा लो तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब इसको गुना कर दो 12 दूना 24 बराबर में 3 इंटू 3 पर पावर n-1 और एक कट रहा है 8 तिया 24 नहीं तो ये आ जाएगा 0 80 इक्वल टू 3 पर पावर n-1 इधर आके जुड़ेगा तो 81 3 पर पावर n ये आ गया। 3 पर पावर n रहा 81 तो 81 को लिख सकते हैं ऐसे 3 पर पावर 4 s 3 को अगर 4 बार गुना करें क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा और 3 पर पावर n दोनों का बेस सेम तो पावर भी क्या होता है सेम होता है 4 बराबर n तो n बराबर कितना 4। अगर 4 पद इस तरह से 4 पद को जोड़े तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने पद की आवश्यकता है तो 4 पद की आवश्यकता है तो लिख देंगे 4 पदों की आवश्यकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 13। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तो इसको नोट करते फिर हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो जल्दी से कॉपी कह लो, कॉपी हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना ध्यान देंगे करा एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ क्या ना 729 729 करा है सातवां पद मतलब T7 क्या गिवन है 64 गिवन है। फिर करा तो इसमें सातवां S7 पदों का योग ज्ञात कीजिए S7 इक्वल टू वाट मतलब 7 पदों का योग करा ज्ञात करने के लिए। तो ये ना सातवां पद दिया हुआ था, सातवां पद का फॉर्मूला होता है क्या ना A/R पर पावर 6 बराबर 64। ए का मान दिया हुआ 729 R पर पावर 6 बराबर में 64 R पर पावर 6 को रहने दो तो 64 बटा क्या हो जाएगा 729 R पर पावर 6 764 को ऐसे लिख सकते 64 को लिख सकते 2 पर पावर 6 बटा 3 पर पावर 6 अगर 3 को 6 बार गुना करेंगे क्या आएगा 729। तो इसको लिख दो ऐसे R पर पावर 6 तो 2 बटा 3 पर पावर 6। अब देखो दोनों का पावर सेम है तो इसको ना होल पावर लिख सकते हैं 6। अब दोनों का बेस सेम तो पावर सेम तो बेस भी क्या होता है सेम। अगर पावर सेम हो जाता है तो बेस अपने आप क्या होता है सेम हो जाता है तो R इक्वल टू 3 मतलब हम लोग को प्रथम पद और सार्व अनुपात निकल गया तो हम लोग सातवां पद ज्ञात कर सकते हैं। अब 7 पदों का योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A/1 R पर पावर n अब माइनस में 1 - R ये फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे ए का मान दिया हुआ ए का मान क्या ना 729 1 - R का मान निकाल चुके हैं 2/3 और n का मान रख दो n का मान कितना 7 अब बटा में 1 - R का मान रख दो 2/3 ये आ गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, ध्यान से समझना पड़ेगा सॉल्यूशन। 729 को रहने दो यहाँ पे क्या ना 1 माइनस ए क्या ना ये 7 2 पर भी जाएगा और 3 पर भी जाएगा और बटा में एलसीएम ले लो कितना 3 तो 3 माइनस में 2 ये आ गया। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं राइट, समझ रहे हैं ना। अब ए हो जाएगा यहाँ पे 729 एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना 3 पर पावर 7 3 पर पावर इधर आ जाएगा 3 पर पावर 7 माइनस 2 पर पावर 7 अब बटा ये देखो इसको हटा लो तो 1/3 ये आ गया। तो 1 3 काट दो तो ये बच जाएगा 729 और अब 3 को ना 7 बार गुना करेंगे
3 गुना और 3 को 6 ऐसे लिख सकते 3 पर पावर 6 माइनस 2 पर पावर 7, 2 पर पावर 7 मतलब 2 इंटू ऐसे लिख दो 2 पर पावर 6 ऐसे लिख लेते बटा में एक यहाँ 3 पर पावर क्या बच जाएगा 6, एक की 3 कटा ना 6, 729 और 6 मतलब 3 इंटू और 3 को ना 6 बार गुना करेंगे तो 729 आ जाता है और माइनस 2 और 2 को 6 बार गुना करेंगे तो 64 आ जाता है, राइट है। और बटा में 3 को 6 बार गुना करो 729 कट गया। अब इसको जरा गुना कह लो 9 तिया 27, 27 आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 दो 8 और 7 तिया 21, 21 ये आ गया माइनस और यहाँ पे 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128 ये आ गया। अब इसको घटा लो तो 17 में 8 गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, 6 7 में से 2 जाएगा 5 और 0 और 2 ये आ गया 2059 ये आ गया, यही हो गया आंसर ना। तो इसमें तो 7 पदों का योग, तो 7 पदों का योग क्या हो जाएगा 2059। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग को कंप्लीट 15। अब इसको नोट कह लेते फिर हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 16, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है, एक जीपी को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, जीपी ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पद का योगफल, प्रथम 2 पद का योगफल मतलब प्रथम 2 पद का योगफल मतलब क्या, एस ए प्लस ए आर। तो ए मतलब इसको लिख सकते T1 प्लस T2 बराबर क्या -4। तो प्रथम 2 पदों का, तो प्रथम 2 पद क्या हो जाएगा T1 T2 का योग क्या दिया हो -4। फिर करा पांचवा पद मतलब T5, तृतीय पद मतलब T3 का कितना गुना है 4 गुना है, ए लिख दे। तृतीय पद का 4 गुना है, ए लिख दे, ए हो गया। अब देखो यहाँ पे पहला पद मतलब लिख सकते हैं ए, T2 मतलब ए आर बराबर -4 और ए कॉमन ले लो तो 1 प्लस में आर बराबर -4, ए समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए। T5 मतलब समझ सकते हैं ए आर पर पावर 4 को रहने दो। T3 मतलब ए आर स्क्वायर, ए कट गया और एच 2 आर कट गया, आर स्क्वायर बराबर 4। तो आर स्क्वायर को इधर भेजो तो √4, तो √4 का हो जाएगा ±2। तो ए आर का वैल्यू मिल गया। अब ये चल दीजिए, जब आर बराबर 2 तब ए समीकरण फर्स्ट में चल दीजिए, समीकरण फर्स्ट में पुट कर दीजिए ए, तो 1 प्लस में 2, आर का मान 2 रख लेते हैं बराबर -4, तो बराबर 2 1 3, तो 3a हो जाएगा, 3a -4, तो a बराबर क्या गया -4/3। तो ए का मान मिल गया -4/3। तब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे जीपी, यहाँ लिख लो ना, यहाँ लिख लेते जीपी। तो जीपी का फॉर्मूला होता है ए आर स्क्वायर डॉट ए का मान रख दो, ए का मान क्या ना -4/3 और फिर ए -4/3 इंटू आर का मान रख दीजिए, आर का मान 2। फिर क्या ना यहाँ पे हो जाएगा ए का मान -4/3, आर का मान 2। फिर इसी प्रकार से डॉट तो -4/3, 4 दूना 8/3 और यहाँ पे हो जाएगा इसमें स्क्वायर है तो 2 दूना 4, 4 चौक 16, -16/3 डॉट इस प्रकार से तो हो गया जीपी। फिर अगर हम लोग यहाँ पे रख लो जब आर बराबर -2, आर बराबर की क्या ले लो -2, तो ए -2, तो -2 रखेंगे -4, तो -a बराबर -4, तो माइनस कट गया, a बराबर 4। तब जीपी बराबर ए आर स्क्वायर डॉट ए का मान रख दो 4, तो ए हो जाएगा 4, आर का मान रख लीजिए -2।
फिर क्या ना 4 r का मान -2² इस प्रकार से। तो 4 4 दूना 8 2 दूना 4 4 चौक 16 प्लस में 16 डॉट डॉट इस तरीके से। तो इसका कितना आंसर होगा? 2 आंसर होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। तो हम लोग को जीपी ज्ञात करने के लिए कह दिया, तो हम लोग इस तरीके से फाइंड कर लिए। तो ये हो गया आंसर। तो इसको हम लोग नोट कर लेते, फिर हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 17। तो जल्दी से कॉपी कर लो। तो ये कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 17। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां 10वां तथा 16वां पद क्रमशः x/z है, मतलब 4वां पद मतलब t4 बराबर x, फिर करा 10वां पद मतलब t10 बराबर क्या दिया हुआ y, फिर 16वां पद मतलब t16 इक्वल टू क्या गिवन है z, ये z गिवन है। तो सिद्ध कीजिए क्या ना x/z किस में होगा? जीपी में। शो करा x/z किस में है? जीपी में है। ये सिद्ध करना कि x/z क्या में? जीपी में। तो जीपी में कब होता है? तो हम लोग फार्मूला जानते t2 मतलब y, t1 मतलब x बराबर t3 z और t2 y। तो इसको गुना कर लो तो y² बराबर xz। ये साबित करना, ये क्या करना ना, ये प्रूफ करना y² बराबर xz ना, ये सिद्ध करना है। क्या करना? सिद्ध करें, ये वाला सिद्ध करना। तो इसको सिद्ध करने के लिए t4 का फॉर्मूला जानते क्या? ARQX। t10 का इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। अब t10 चल दो। t10 का फॉर्मूला बाई t10 बराबर AR⁻9 बाई समीकरण इसको समझ लीजिए सके ना। t16 को बराबर क्या दिया हुआ? z। t16 लिख सकते AR⁻15 बराबर में z। समीकरण क्या हो गया? थर्ड। और ये हो गया। अब क्या करो यहाँ पे, अब हम लोग चल देंगे क्या ना RHS चल दो। RHS जो प्रूफ करना, RHS में क्या प्रूफ करना? x इंटू जेड, ए प्रूफ करना। x का मान रख दो, x का मान समीकरण फर्स्ट से ARQ इंटू जेड का मान रख दो AR⁻15 लिख दिए। अब a इंटू ए क्या हो जाएगा? A² इंटू RQ R⁻15, तो R⁻ क्या हो जाएगा? 18। तो A² R⁻18 को लिख सकते R⁻9 के होल स्क्वायर S 9 दूनी 18। तो AR⁻9 के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर ये ना स्क्वायर ए आ जाएगा और फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं। और ए लिखने के बाद ए देखे तो सेम टू सेम क्या ना यहाँ मैच कर गया। AR⁻9 को लिख सकते हैं बाई और स्क्वायर प्रूफ हो गया। RHS चले क्या आ गया? LHS बाई स्क्वायर। यही हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 17 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो इसको जल्दी से नोट कर लेते, फिर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान देंगे करा ना कि इसमें अनुक्रम ए गिवन है 8 + 8 8 प्लस में 8 8 8 प्लस में 8 8 8 8 प्लस में डॉट डॉट कहाँ तक? n पदों तक का क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात कीजिए। अब इसका कार्य इसी प्रकार से जा रहा है। 5 में क्या हो जाएगा? 5 8 हो जाएगा। छठा में क्या हो जाएगा? 7 6 8 हो जाएगा। इस तरह कै तक जा रहा है? n पद तक जा रहा है। तो इस तरह का योग ज्ञात करना है, राइट है। तो इसका योग ज्ञात करने के लिए क्या करो ना कि सबसे पहले 8 कॉमन ले लो। इसका क्या कर लेंगे? 8 कॉमन लेंगे तो 1 यहाँ क्या आ जाएगा? 11। यहाँ 8 कॉमन लेंगे तो 1 1 1। फिर यहाँ 8 कॉमन लेंगे तो 1 1 1। ये आ गया डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है? n पदों तक जा रहा है। ध्यान देंगे इस तरीके से क्वेश्चन 8 8 हो या 7 7 हो या 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 इस तरीके से रहेगा। बहुत से रह सकता है संख्या। तो सभी को बनाने के लिए एक ही नियम, सबसे पहले क्या कॉमन ले लो, जो है वो कॉमन ले लिए। तो सब में 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 ए आ गया। अब क्या करो? अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए अब 9 से ना गुना कर दो और भाग दे दो। तो 9 से गुना और भाग करेंगे। 9 गुना मतलब सब में गुना कह लो। तो 9 से गुना और 9 से भाग। तो 9 से गुना करेंगे 9, यहाँ क्या आ जाएगा? 9 9 9 9 9। फिर यहाँ 9 9 9। बात नहीं समझे? यहाँ पे देखो जैसे ये ठीक है यहाँ पे।
9 गुना और भाग के लिए, गुना और भाग, 9 9 कटेगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और 1 प्लस डॉट, ऐसे है। अभी 9 को गुना करो, 9 गुना करेंगे मतलब सब में गुना होगा, तो 9 गुना 9, फिर 9 को इससे गुना करेंगे 99, फिर 9 को इससे गुना करेंगे 9 से। तो ये ना डायरेक्ट पॉइंट कर रहे हैं, बात समझ में आ गई है। अब ये डायरेक्ट गुना कह लेते, तो 8 9 से भाग दे दो तो 9 से गुना, तो 9 9 और 9 9, फिर हो जाएगा 9 9 9 और 9 प्लस कहाँ तक जाएगा n पदों तक, n पदों तक, ये हो गया, ये लिख लिए। अब ध्यान दो आगे, अब इस तरह का, तो इसका योग ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले ना इसका जोड़ ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये जीपी में नहीं है इस कारण से इससे सबसे पहले 8 कॉमन ले, 8 कॉमन लेने के बाद सब एक एक आ गया, तब भी जीपी में नहीं हुआ। तो क्या किए 9 से गुना और भाग कह लेते हैं, तो 9 से गुना भाग करने के बाद फिर तो वही आ गया, यहाँ 8 8 था, यहाँ 9 9 आ गया, फिर भी जीपी में नहीं है। तो क्या करो, अब यहाँ पे क्या कीजिए ना, 9 को ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 10 में घटाओ 9 आएगा। फिर 99 क्या लिख सकते जरा बताओ, 100 में घटा लो तो 99 आ जाएगा, समझ रहे बात। अब 99 999 क्या लिख सकते, 1000 में 1 घटा लो। उसी प्रकार इसको समझ गए, इस तरह का कै पद तक है, n पदों तक है, कितना पद तक है, n पदों तक। यहाँ तक ठीक है, समझ रहे हैं हम लोग। अब ध्यान देंगे 8/9 को रहने दो, क्या इसको ऐसे लिख सकते 10 प्लस 100 प्लस 1000, मतलब 10 100 1000 प्लस ये लिख दो अलग, कहाँ तक है, ऐसा ऐसा कै पद है, n पदों तक है, n पद तक है। फिर क्या -1 -1 -1 कै बार है, n बार है, तो -1 -1 -1 -1 कै पद है, n पदों तक है, कितना पदों तक है, n पदों तक है, ये समझ रहे हैं। ये देखो तो ये बन गया जीपी में, किसमें बन गया, जीपी में। तो इसका प्रथम पद दिख रहा है 10, 4 अनुपात दिख रहा है 10, और पद की संख्या n तो है ही है, तो 8/9, तो फॉर्मूला लगा दो a इंटू आर पर पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1, माइनस माइनस 1 माइनस 1 कितना बार है, n बार। अगर एक कई बार है, 1 2 3 4, 4 बार है तो 4 हुआ। अगर 1 1 5 बार है तो 5 होगा। अगर 1 1 100 बार है तो क्या होगा, 100 होगा। तो 1 1 n बार है तो क्या होगा, n होगा। -1 -1 -1 कितना बार है, n बार है तो -n होगा, समझ रहे हैं। तो ये -1 को n बार है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -n आ जाएगा, ये जुड़ गया। यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत किन्हीं को। अब ये ना यहाँ पे हो जाएगा 8/9। अब a का मान रख दो, a का मान 10 और 10 पर पावर n रहने दो, n अब -1, अब बटा में ये क्या आ गया ना, r का मान 10 -1 और माइनस में n ये लिखते हैं। अब ये हो गया आंसर, यही आंसर हो गया। 8/9 को रहने दो, ये 10 इंटू 10 पर पावर n-1 घटाओ तो 9 -n, यही हो गया आंसर। इसको ज़्यादातर ऐसे कर सकते, गुना कह लो तो ये ना 80 10 पर पावर n -1 बटा 9 9 81 माइनस इसको गुना कर दो 8n/9, ये हो गया आंसर। इस तरीके से जब अनुक्रम इस तरीके से आ जाए और कह दे n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम लोग को यही रूल है, सबसे पहले जो भी हो तो कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद 1 1 आ गया तो 9 से गुना और 9 से भागा दे दो, तो 9 गुना 9 भागा दे दिए। अब करने के बाद फिर भी कुछ में ना एपी में बैठ रहा है ना जीपी में, तो 9 को लिख देंगे 10 -1, 99 को लिख देंगे 100 -1, 999 को लिख देंगे 1000 -1, ऐसे। अब लिखने के बाद देख रहे हैं ए को एक जगह लिखते हैं तो क्या बैठ जा रहा है, जीपी में, और फिर -1 को अलग लिख दिए। ई भी n बार है और ई भी n बार है, तो जीपी में बैठ गया तो जीपी का फॉर्म लगा दिए, n बार है तो n हो जाएगा और फॉर्म लगा के पुट कह लिए, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते, इसको नोट कह लो, राइट। तो ये नोट हो गया और जल्दी से कॉपी करो। अब अगर इसी में जैसे मान लो एक क्वेश्चन अपने से दे रहे हैं, क्या ना कि अनुक्रम में 7 7
और 7 7 हो और 7 7 7 इस तरीके से रहे और कद n पदों का योग ज्ञात करो। क्या ज्ञात कर सकते हैं? एस। इसको भी ज्ञात करने के लिए वही नियम है, सब में क्या ना 7 कॉमन ले लो तो 1 1 आ जाएगा, फिर 9 से गुना और भाग, फिर 9 को लिख देंगे 10 - 1 ऐसे ऐसे। अब इस 7 7 के जगह पे 4 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 ए भी रहेगा, 4 4 भी रहेगा तो क्या करो 4 कॉमन लेंगे, 5 5 5 5 रहेगा तो 5 कॉमन लेंगे। इस तरीके से तो हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 18 के जैसा भी हम लोग और भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।